Yahya Ayash, a man known for his bomb-making skills, got killed by a bomb using a mobile device. Ironic, isn't it? लेबनान में हज़ारों पेजर्स एंड वॉकी टॉकीज़ के सडन ब्लास्ट से मोर देन 30 हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स एंड सिविलियंस की डेथ और अराउंड 3000 के इंजर होने की न्यूज़ तो आपने देख ली. बट डू यू नो कि यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स, कार्स एंड मैनी अदर सच मेथड्स is an old Mossad modus operandi. In 1972, right after the Munich massacre, जिसमें पैलेस्टीनियन लिबरेशन के हामियों ने अराउंड 1 दर्जन इसराइली ओलंपियंस को असैसिनेट किया था, Mossad responded with a series of targeted assassinations, starting with the PLO representative Mahmoud Hamshari, who was targeted in Paris. But do you know how? On 8th of December 1972, Mahmoud Hamshari के टेलीफोन की मार्बल बेस को एक्सप्लोजिव्स के साथ स्वैप किया गया. और जैसे ही महमूद हमशरी ने टेलीफोन रिसीव किया, वैसे ही एन एक्सप्लोजिव डेटोनेटेड एंड ही डाइड अ मंथ लेटर. लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 1996, जब याह्या अयाश को उनके वालिद की कॉल आती है और कॉल रिसीव करते ही उन्हें कत्ल कर दिया जाता है. बट डू यू नो हाउ? क्योंकि उनके फ़ोन में मोसाद ने 50 ग्राम्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स प्लांट किए होते हैं. नेक्स्ट ईयर यानी 1997 में मोसाद एजेंट्स फेक कनेडियन पासपोर्ट्स के साथ जॉर्डन में एंटर होते हैं टू किल हमास लीडर खालिद मशाल, और वो इस मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब हो भी जाते हैं बाय प्लांटिंग अ डिवाइस नियर खालिद मशाल्स ईयर्स, जिसमें पॉइजन इंजेक्टेड था. लेकिन मोसाद के एजेंट पकड़े जाते हैं और जॉर्डेनियन किंग हुसैन बिन तलाल इसराइल को प्रेशराइज करते हैं कि अगर खालिद मशाल वफात पा गए तो जॉर्डन इसराइल के साथ न्यूली साइंड पीस अकॉर्ड ख़त्म कर देगा. इसके जवाब में इसराइल इमीडिएटली उस जहर का एंटीडोट जॉर्डन भेजता है, जिसके बाद खालिद मशाल बच जाते हैं. 2006 में इसराइल ने पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लीडर महमूद अल-मजूब की गाड़ी के दरवाजे में एक बॉम्ब प्लांट किया. महमूद अल-मजूब ने जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अ बॉम्ब ब्लास्ट हैपेंड एंड ही डाइड. इसके साथ साथ मोसाद पर दर्जनों हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स को असैसिनेट करने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है. एंड रीसेंट असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. मशहूर ज़माना PLO के लीडर यासिर अराफात के कत्ल में भी मोसाद का ही नाम लिया जाता है. टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम बिकमिंग अ न्यूक्लियर स्टेट, इजराइल किल्ड मोर देन हाफ अ डजन ऑफ इरानियन साइंटिस्ट्स. इन 2020 मोसाद ने इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे को रिमोट कंट्रोल गन से कत्ल कर दिया. मोहसिन फ़खरीज़ादे वाहिद इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं थे जिन्हें अलेजिडली इजराइल ने टारगेट किया हो. इससे पहले भी कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स के जिन्हें मोसाद ने एलिजिडली मारा है, जिनमें मसूद अली मोहम्मदी, अर्दशिर हुसैनपुर, माजिद शहरेरी और बहुत से लोग शामिल हैं. मोसाद कॉल्ड इट द रिमूवल ऑफ इम्पॉर्टेंट ब्रेन्स. बाय डूइंग दिस, इजराइल सक्सेसफुली डिलेड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, इफ़ नॉट प्रिवेंटेड इट ऑल टुगेदर. ताहम मोसाद के ऑपरेशंस को लेकर अक्सर एथिकल क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि आखिर किस हद तक रियासत अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए इकदाम उठा सकती है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद प्रोटेक्शन और प्रोवोकेशन के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.